भादरा की पंचायत समिति से हर गांव में 2 लाख रुपए जिम सेंटर के दिए कि आपके बच्चे नशे से दूर रहे, खेल मैदान में जाएं। मैं डुंगराना के नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आपका खेल मैदान भी इसी बजट में दुरुस्त कर देंगे, चाहे उसके लिए कितने लाख रुपए खर्च करने पड़े। मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि आप किसी के बहकावे में मत आइए और इस बात के बहकावे में मत आइए कि साहब राज बदल जाएगा। अरे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिस गरीब के पास 1 रुपया नहीं, अगर घर में बीमारी आ जाए इलाज के लिए दर दर की ठोकर नहीं खानी, जयपुर राजस्थान के किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराए उस गरीब का इलाज होता। मैं कहना चाहता हूं लोगों से जो हमें नकारा और निकम्मा कहना चाहते हैं, तुम्हारे राज्य में कुर्की निकलती थी, किसान तंग हाली में परेशान होता था, पटवारी उसकी छाती पर चढ़ जाता था, उसके घर कुर्की के बांध जाते थे। मैंने 4 साल 2 महीने में कोई कुर्की इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान के होने नहीं दी। 1266 करोड़ रुपए बीमा क्लेम किसान के खाते में डलवाने का काम करा है। आज मैं जब डुंगराना के गली गली में घूम रहा था उस बड़े सारे हाथी पर बैठ करके, तो मुझे एहसास हुआ कि 2-2, 3-3 मंजिले मकान लोगों ने बनाए हैं। ये फसल बीमा की करामात है। लाखों लाख रुपए किसान की फसल की क्षतिपूर्ति के पैसे मिले हैं। ये इसलिए कि आपने मेरा साथ दिया है। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, भाई आपकी ताकत हम हैं, हमारी ताकत तुम हो। मुझे तो लोग ये कहते थे एमएलए बनने के बाद कि एमएलए साहब कुछ कर लो, अगला चुनाव लड़ना है। मुझे तो पिछले 3 चुनाव जनता ने लड़ाए, अगले चुनाव जब तक जीऊंगा जनता लड़ाएगी। मेरे को जो चांदी के मुकुट अमिलाल जी ने दिए हैं और ये कड़ा दिया है, ये फिर किसान भवन के नाम है। आज तक जितनी चांदी मेरे को दी मैंने सारी किसान भवन को दी है। एक फुट्टी कोड़ी फुट्टी चांदी मेरे कोई काम की नहीं। मेरी तो सोना और चांदी मेरी टूम तो थे हो। जगह इतना इतना थोड़ा सोनो है वो बारह पीढ़ी सोने को के रखो, मैं तो थे ठीक हो। रात में 11:30 बजे फोन आयो कि तड़का बेटा डूंगराना आओगे। मैं तो आऊंगा। हाथी पर मन नहीं लड़ाई, ए टूम है मेरी, ए नेवरिया है मेरा। मैं चढ़ा दी। आज क्या क्यों कौन रात चढ़ाऊंगा। अब नाम तो बता दी थे फोटो उतारो, मैं जलेबी को खान दो नहीं। मैं क्या मैं चढ़ गया तो चिड़े समझ बोले तो ठीक है, तेरे में मेरे और मेरे में तेरे और घी। भाई बड़ा सीधा साधा लोग आ, किसान के घर पैदा होया थे, माना मेले बना दिया। मैं तो कोई गंगा सिंगा पोता को नहीं, मारी तो कोई औकात को नहीं। मारे घरे तो साची फौजी गणाइया, हमारे परिवार में मास्टर गणाइया, कृषि पर्यवेक्षक आ। मारे तो कोई वार्ड पंची को नहीं बनेड़ो, नेम लगे मई खड़े हो 2005 में मई जीतते हो। फिर तो जरूर कोई जनप्रतिनिधि रिश्तेदार बेली बन गया, वो पहले मान लो तो ऊंट को पूछ ही मरोड़ेड़ो। पर मैं पढ़िया जमाना बात को मेरो पढ़ियो, गिरे हैं सवाल से जवाब चाहिए, गिरे हैं सवाल से जवाब चाहिए, जवाब अगर है की लड़ाई हमने आगे बढ़ाई। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं 49 स्कूल कर्मोन्नत करे हैं मैंने। अभी नाथ आए हुए गोगामड़ी से कि आपने हमारा स्कूल कर्मोन्नत करा है। जगह नाथ ले तारीख मांगे कि बता तेरे स्वागत करना है, ऐसो ही जोर को जो जलसो कर जा। बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिखाई, बागे संविधान सिखाई। जब मैं गली में आकर गुजर रहे हाथी पर चढ़ रहे लोग सल्यूट कर रहा, मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे रहे संविधान की बात याद है कि हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे। हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब लोग भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। जो भारत के संविधान को तार तार करने की कोशिश करेगा, जो हमारे समाज को जाति और धर्म में बांटने की कोशिश करेगा, एक के साथ एक कार्यकर्ता उनका जाता है जलसे में, दूसरे के साथ दूसरा कार्यकर्ता जाता है जलसे में, वो लोगों को लड़ाना चाहते हैं। उस नीति का खंडन हम लोगों को एकजुट होकर के करना है। गली गली चौकट चौकट में जाके बताना है कि बेईमान है वो लोग जो गांधी गांव के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, हमारा भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। हम देश की सॉलिडिटी एकजुटता की कामना करते हैं। इसलिए मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, इमरान जी के पूरे परिवार का, पूर्व सरपंच राजवाला जी का, उनके दोनों बेटों का, इमरान जी का, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया।
मुझे याद है पंचायत समिति का चुनाव था, हमारे 10 पंचायत समिति मेंबर जीते। हम अनिल जी ओल्ख को कहा कि आओ प्रधान का पर्चा भरेंगे आपका। राजदेव जी के पास गए, मदद करो, मदद करी। ढुकिया जी ने मदद करी। हमारे कांग्रेस पार्टी के 3 पंचायत समिति मेंबर थे। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से बात करी, मुख्यमंत्री महोदय, जब आपको संकट आया, आपकी सरकार लोग गिराना चाहते थे, बलवान पूनिया ने एक फोन के साथ आपकी मदद करी। आज छोटी सी जरूरत मुझे भी, उन्होंने मदद करी। 10 जीते थे, 17 वोट आए, करोड़ों रुपए हमने जनता के विकास के लिए लिखे। जब भादरा में नगर पालिका के चुनाव की बात थी, हमारे हाजी साहब के 14 आदमी जीते, एक हमारे सिंबल पर जीता, 2 हमारे साथी जीते, हम हुए 17 के बाद 4 मेंबर हाजी साहब और हम मेहनत करके लाए। मरूम हाजी साहब हमारे बीच नहीं रहे, हाजिर बैतुल बानो को फिर चेयरमैन बनाना था। ये जनता का प्यार, आशीर्वाद और भरोसा कि वो 4 भागे जो आए थे, 5 नए आ गए और हाजिर बैतुल बानो को 1 वोट हाजी साहब से फालतू दिलवाया। ये हमारा विश्वास है। भादरा की प्यारी जनता, मैंने राजस्थान की विधानसभा में न सिर्फ अपनी बात रखी है, आपकी बात को राजस्थान की सरकार से मनवाने का काम करा। जब देश में काले कानून आए, मोदी और शाह इस देश के किसान की जल जंगल जमीन छीनना चाहते, हमने सबसे पहले मुखालफत करी। हिंदुस्तान में 4000 विधायक थे, उन विधायकों में से आपके बलवान ने खड़े होकर के मुखर होकर ये कहा कि सीने में गोली खाएंगे पर जमीन का एक टुकड़ा अदानी और अंबानी को नहीं देंगे। ये लड़ाई की हमारी सॉलिडिटी है, हमारी ताकत है, हमारी एकजुटता। यह आत्मविश्वास हमें जनता की ताकत से आता। मैं मेरी बात को विराम देते हुए आपके सिर एक काम लगाना चाहता हूं कि आप उस गांव के गरीब के पास जाइए जिस गरीब की हमने जेब नहीं काटने दी। मैंने कभी भी जब ट्रांसफर की बारी आई, स्कूल खुलाए, मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि इसने वोट दिए कि नहीं दिए। इस तहसील के किसी भी गरीब का बेटा नाई खाती तेली धोबी तरवार अल्पसंख्यक सबके बच्चों को मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र में लेकर आया हूं। मुझे पता है कि इन गरीबों का बलवान अगर सीढ़ी नहीं हुआ तो दूसरा कोई सीढ़ी नहीं बढ़े। कुछ बताइए खाद्य सुरक्षा के आदमी को जिसकी गेहूं बंधी हुई थी, एक गोल दाना गेहूं हमने खाने नहीं दी। उसके लिए आपने जो मुझे वोट दिया था, हमने एक वोट का एहसान उतारने का काम करा। मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है तो कई बार सुनीता मुझसे झगड़ा करती है कि आप आराम कर लिया करो। मैं कहता हूं हम इतने गरीब थे कि हमारी ये स्थिति नहीं थी कि हम इस भाजपा के एमएलए होते। मेरे पर इतना कर्ज है, अगर मैं 2 दिन साथ ले लूं तो मैं जनता का कर्ज नहीं उतार सकता। ये बीपी क्या होती है मुझे क्या पता। मैंने तो आपका कर्ज उतारने का काम करा। अगर आप और कर्ज चढ़ाओगे तो राजस्थान की राजनीति में आपका बलवान आपका नाम रोशन करेगा। आप पूरे हिंदुस्तान में जाइए, आपका बलवान मजबूती से चमकता हुआ मिलता है। मैंने विधानसभा चुनाव से पहले ये कहा था, पता नहीं आपके घर सोने के सिक्के बरसा पाऊं नहीं बरसा पाऊं, लेकिन सितारे की तरह चमकूंगा। ये बात कही थी। आज फिर मैं इमरान जी मूंड के प्रोग्राम में आपको हाँ भरवा रहा हूं। अगर आप मुझे एमएलए चुनेंगे तो राजस्थान की राजनीति में बदलाव होगा और राजस्थान की राजनीति में ऐसा बदलाव होगा, ये एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी वाली बात बंद होकर के काम करने वाले मुख्यमंत्री को दोबारा शपथ दिलवाने का काम करेंगे। और अशोक गहलोत की जिन नीतियों के साथ हम खड़े हुए थे कि किसान के लिए उन्होंने 13,000 करोड़ का ऋण माफ करा, और जिन नीतियों के लिए खड़े हुए कि मेरे इलाके को 84 करोड़ रुपए खाने के लिए दिए, 14 बिरानी गांव नहरी घोषित करे, कॉलेज मांगा कॉलेज दिया, सड़क मांगी सड़क दी, बीमा मांगा बीमा दिया, सोसाइटी मांगी सोसाइटी दी, एलएसए के सेंटर स्थापित करे, पीएचसी सीएचसी सारों लोगों ने दी। देश में मोदी को मंडी बंद हो गई, डूंगरा ने मंडी चलेगी। आपने एक रोजू बना दिया थे, मैंने बना दो, फिर मैं देख लूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाहूं एक निवेदन लास्ट, अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाओ। बेटे और बेटी में, महिला और पुरुष में भेद मत करो। ये मेरा 46 साल की उम्र में एक ज्ञान है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक पहिए, एक गाड़ी के 4 पहिए, 4 पहिए में 2 महिला और 2 पुरुष, एक पहिए में हवा कम रहेगी, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगी। अपने घर की महिलाओं को तवज्जो दो, अपनी बेटियों को बराबर पढ़ाओ। बेटियां आगे बढ़ेंगी, समाज आगे बढ़ेगा।
चिंताएं दूर होंगी। आप सब लोगों ने हमें सुना, आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जलसे के लिए जिन लोगों ने सहयोग करा उनका धन्यवाद। इमरान जी मुंड के परिवार का एक बार फिर धन्यवाद। तमाम जोन प्रभारियों का धन्यवाद। फसल बीमा क्लेम 2020 जो बचा हुआ है वो दिलवाएंगे। 2021 का जो क्रॉप कटिंग से मूंग का बीमा आना है, 18 पटवार मंडलों के कागज मैंने सरकार को सौंप दिए। बचे हुए पटवार मंडलों के कागज भी आ जाएंगे, क्रॉप कटिंग से दिलवाएंगे। 2022 का बीमा आने वाला है, बम्पर पार छप्पर फाड़ बीमा आने वाला है। जब एमएलए के चुनाव में जाएंगे हम हजारों करोड़ बीमा दिलवा चुके होंगे। 14 बिरानी गांव की नींव लगाने के लिए जब प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे आपको फिर बुलाएंगे, हम फिर इकट्ठे होंगे, फिर इनकलाब का नारा बोलेंगे, फिर किसान एकता जिंदाबाद का नारा बोलेंगे। अब इमरान जी के घरे जिम्मन जाओगा, आराम जिम्मोगा, कोई तावड़ बोलेंगे नहीं, तावड़ में आवड़